मन्नू जी को नमन करते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि मन्नू जी उन बिरले इंसानों में से थी जिनमें लेखकीय अहम तो खूब था, मगर अहंकार बिल्कुल नहीं था। ऐसा बहुत कम होता है। वो जानती थी वो प्रतिभाशाली हैं, और मगर वो ये नहीं सोचती थी कि उन्होंने जो लिख लिया है वो काफ़ी है और वो बहुत महान है। अब आगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही है। मैं इसलिए कह रही हूँ, इसका एक उदाहरण भी आपको देती हूँ कि उन्होंने एक बार मेरी जो बड़ी बहन मंजुल भगत लेखिका थी, आप सब जानते हैं उनका नाम, उनसे कहा, उनके घर वो जाती रहती थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के पास रहती थी मंजुल, और कॉलेज से लौटते हुए कई बार मन्नू जी उनके यहाँ रुक जाया करती थी। तो उन्होंने मंजुल से कहा कि, और बहुत ही संजीदा तरीके से कहा कि मैंने जितना पाया है उतना तो मैंने लिखा नहीं। तब मंजुल ने उनसे कहा कि नहीं मन्नू जी, गिनती से नहीं आंका जाता साहित्य कि आपने कितनी कहानियाँ लिखी हैं और कितने उपन्यास लिखे हैं। आपके जितने भी पाठक हैं वो आपसे इतना प्यार करते हैं और आपकी कहानियाँ इस तरह मन को छूती हैं, मन में उतरती हैं कि आप समझिए जितना आप सोचती हैं कि आपने लिखा है, उससे आपने 10 गुना लिखा है। मगर ये बहुत बड़ी बात है कि कोई ईमानदारी से एक लेखिका दूसरी लेखिका से ये कह रही है। दूसरी बात, मैं मन्नू जी बहुत देखने में सादगी वाली स्त्री लगती थीं। उनके साथ की जो 2 महिलाएं, बहुत लेखिकाएं, बहुत मशहूर, उनके साथ एक तिकड़ी थी जिसका जिक्र बार बार होता था, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा और मन्नू भंडारी। उसमें साहसी होने के लिए, आधुनिक होने के लिए कृष्णा सोबती और अलहदा होने के लिए उषा प्रियमवदा ज़्यादा मशहूरियत पाए हुए थी। मगर मैं समझती हूँ कि मन्नू भंडारी ज़्यादा आज़ाद ख्याल, ज़्यादा स्वतंत्र थीं, क्योंकि न तो किसी विमर्श के दबाव में लिखती थीं, न किसी विचारधारा के दबाव में लिखती थीं, न किसी गुट के दबाव में लिखती थीं। किसी भी तरह का दबाव वो अपने ऊपर नहीं लेती थीं। ये एक बड़ी बात है जिसके लिए मैं समझती हूँ कि उनको पर्याप्त ख्याति नहीं मिली। तीसरी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ साहित्यिक लेखन नहीं किया, उन्होंने अनेक क्षेत्रों में लेखन किया। फिल्मों के लिए लिखा, उनकी अपनी कहानियों पर तो फिल्में बनी ही, फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखी, और एक टीवी सीरियल लिखा जो इतना हिट हुआ, रजनी नाम था उसका, कि लोग बाग आपस में कहते हुए पाए जाते थे कि भाई अगर रजनी समस्या का समाधान ढूंढ सकती है, अन्याय के खिलाफ लड़ सकती है, तो हम भी कर सकते हैं, चलिए हम भी कुछ करें। तो ये भी एक, मेरे ख्याल से मनोज श्याम जोशी के सीरियलों के बाद, धारावाहिकों के बाद, ये एक ऐसा धारावाहिक था जो मन में उतरा लोगों के। मैं एक घटना जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो ये थी कि मेरे उपन्यास चितकोबरा पर तरह तरह की बातें होती रही थीं और काफ़ी वो विवादास्पद हुआ था। तो हम लोग एक गोष्ठी में थे, तो वहाँ किसी श्रोता ने बहुत ही भदेस सा एक सवाल मुझसे पूछा। तो मन्नू जी ने मुझसे कहा कि मृदुला जवाब मत दो। तो मैं बस चुप सी हुई कि मन्नू जी खड़ी हो गई। उन्होंने कहा इसका जवाब मैं दूंगी। उन्होंने कहा कि आपको क्या अधिकार है लेखक से ही पूछने का कि उसने अनुभव से लिखा है या कल्पना से लिखा है या अध्ययन से लिखा है या कल्पना मिश्रित अनुभव से लिखा है, कैसे लिखा है। आपको अगर तमीज़ नहीं है बात करने की और लेखक से क्या सवाल पूछना है क्या नहीं ये नहीं जानते आप, तो आप बाहर जाइए। बिल्कुल दबंग टीचर की तरह उन्होंने कहा आप बाहर जाइए। और मज़े की बात ये कि वो आदमी उठा और बाहर चला गया, जैसे क्लास से बाहर जाते हैं छात्र। तो मैंने ऐसा दबंग रूप मनु जी का, मतलब मेरे मन में, जहन में कभी था नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी दबंग और ऊपर से इतनी संवेदनशील कि एक लेखिका दूसरी लेखिका के लिए शायद ऐसा कभी करती नहीं। तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे वो उसी रूप में याद आती हैं कि वो खड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा जवाब मत दो मृदुला। मैंने सोचा वो कह रही हैं चुप रहो, मगर उन्होंने कहा जवाब मैं दूंगी।
उसके लिए उनको बहुत बहुत नमन। और जिस तरह वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी, अपने मूल्यों को बरकरार रखा, उस सब के लिए उनका नमन।